जेएमबी फ्रेंड्स, मैं अजय राठौड़ आपका स्वागत करता हूं बेटा जेएमबी ग्रुप ऑफ स्कूल के अंदर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 देखने वाले हैं। ओके, 6 एंड 7th एक्चुअली 7th भी हम देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज किस बेसिस के ऊपर है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर एक सेक्शन फॉर्मूला बताया था। ओके, सेक्शन फॉर्मूला के बेसिस के ऊपर ही ये पूरा एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मुझे क्या बोला है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहा हूं मैं। फाइंड द रेशियो, मुझे रेशियो फाइंड करना है इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट, ये दो पॉइंट होंगे, ए ऑफ -3, 10, ये पहला पॉइंट, कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, ये कोई दूसरा पॉइंट है 6, -8। ओके, एंड ये जो डिवाइड हो रहा है वो किससे डिवाइड हो रहा है, कोई पॉइंट P से। P के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं, -1, 6। तो मुझे जो रेशियो है बेटा, रेशियो फाइंड करना है। तो सपोज यहां पे सपोज P डिवाइड्स AB इंटू, इसको मैं K:1 रेशियो बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं बेटा, K:1, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको एक फॉर्मूला बताया था। AM:n का भी फॉर्मूला बताया था और K:1 का भी फॉर्मूला बताया। ओके, K:1 का फॉर्मूला आपको समझने में थोड़ा इजी रहेगा, इसलिए मैं उसी से उस फॉर्मूला से सम कर रहा हूं कि सपोज P डिवाइड AB डिवाइड्स AB इंटू K:1 रेशियो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर मेरा फॉर्मूला क्या हो रहा था कि भाई P ऑफ यहां पे दिया है -1, 6 इज इक्वल टू K:2 प्लस 1x1 अपॉन K+1, K:2 प्लस 1y1 अपॉन K+1। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लास्ट लेक्चर के अंदर है। अगर आपको याद नहीं है तो लास्ट लेक्चर एक बार रिकॉल कर सकते हो, देख सकते हो। चलिए 1,6 यहाँ -1,6 यहाँ पे वैल्यू रखी, मुझे तो K की वैल्यू फाइंड करनी है, तो K एज इट इज। x2 क्या है यहाँ पे 6 प्लस 1 इंटू x1, ये देखो ये x1 x2 है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ओके, K इंटू x2 मतलब K इंटू 6 प्लस 1 इंटू x1, यहाँ पे क्या आएगा -3 अपॉन K+1 कोमा K:2 कौन है बेटा, -8 प्लस y1 कौन है 10, यहाँ पे 10 अपॉन K+1। ओके, चलिए आपको क्या करना है बच्चे, आपको यहाँ पे 6K -3 अपॉन K+1 मिल रहा है और -8K प्लस 10 अपॉन K+1 मिल रहा है। ओके, चलिए तो आपको करना है क्या है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड x एंड y वाला कोऑर्डिनेट है, राइट हैंड साइड भी ये x कोऑर्डिनेट होगा और ये y कोऑर्डिनेट। आपको करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट को कंपेयर करना है, किसी एक को करोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको दोनों कंपेयर करके आंसर क्रॉस चेक कराऊंगा। ये है इज इक्वल टू माइनस, देखो 6K -3 अपॉन K+1 इज इक्वल टू -1 रख दिया। चलिए तो 6K -3 इज इक्वल टू, इसको जो डिनोमिनेटर उसको सामने मल्टीप्लाई देना, तो -K -1, K को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में लेके 7K इज इक्वल टू -1 प्लस 3। ओके, तो 7K इज इक्वल टू व्हाट, 7K इज इक्वल टू 2, तो K इज इक्वल टू 2/7। सर मुझे K:1 का जो रेशियो का आंसर मिला वो ये मिला। अगर ये सही होगा तो इसके लिए भी ये आंसर यही आना चाहिए। हाँ सर, बात तो वो भी सही है आपकी। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले x कोऑर्डिनेट को दोनों को कंपेयर किया, अब y कोऑर्डिनेट को यहां पे कंपेयर करते कि भाई 6 इज इक्वल टू -8K प्लस 10 डिवाइड में K+1। एक काम कर सकते हैं ना, यहां से 2 को कॉमन निकाले और यहां से कट कर दे, तो यहां पे 3 बचेगा, यहां पे -4K प्लस 5 अपॉन K+1 बचेगा। आई होप कि आपको पता चला होगा। यहां से 2 को कॉमन निकाला, सामने दिया, डिनोमिनेटर में जाएगा तो 2 6 को काटेगा तो 3 बचेगा। इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई देना है सामने। ओके, तो 3K प्लस 3 इज इक्वल टू -4K प्लस 5।
इस साइड लेके आओ तो 7k इज इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड में जाए तो 5 माइनस 3, तो क्या आएगा 2, तो k इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया 2/7। तो देखो यहाँ पे भी आपको जो रेशियो मिल रहा था k:1 का रेशियो 2:7 मिल गया। ओके, तो हमारा आंसर क्या है, सो रेशियो 2:7 इज द राइट आंसर। ये क्या है आपका राइट आंसर है। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 करने के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मुझे ऐसा बोला है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट, ओके, कोई ए पॉइंट दिया होगा 1, -5, कोई बी पॉइंट दिया है -4, 5। चलिए लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ओके, मुझे रेशियो फाइंड करना है, मतलब m:n फाइंड करना है, लेकिन जो पॉइंट होगा, सपोज यहां पे कोई पॉइंट P है, ओके, P जो है वो x एक्सिस के ऊपर का पॉइंट है। तो मैंने आपको आगे भी ये चीज बताई, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होगा, सपोज ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है, तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो सपोज यहाँ पे 1 या 2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 2, 0। अगर y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ओके, 1, 2, यहाँ पे 3 होगा तो 0, 3, ऐसे आप बता सकते हो। मुझे यहाँ पे बोला है पॉइंट P इज ऑन x एक्सिस, तो P के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, P ऑफ x, 0 में एज्यूम कर सकता हूँ। यस सर, व्हाई नॉट, क्योंकि ये जो है वो कौन से एक्सिस के ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर के पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कंपलसरी 0 होता है। चलिए, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब मुझे P भी फाइंड करना है एंड रेशियो भी फाइंड करना है। चलिए पहले सपोज P डिवाइड AB इंटू k:1 रेशियो। ओके, तो आपको फॉर्मूला अब आना चाहिए। मैं P के कोऑर्डिनेट x, 0 यहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ पे आएगा kx2 प्लस 1x1 अपॉन k+1, ky2 प्लस 1y1 अपॉन k+1। ये आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते सर, यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है वो रखेंगे, वैल्यू मतलब x2, ये x2 y2 है, यह है x1 y1। ओके, आपके पास ये दोनों x1 y1 x2 y2 की वैल्यू है। देन यहां पे रखेंगे k इंटू x2 की वैल्यू कितनी है, -4। तो अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं -4k प्लस x1 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन k+1 लिख सकता हूं यहां पे। k y2 की वैल्यू मेरे पास 5 है, तो 5 इंटू k प्लस y1 की वैल्यू क्या है बेटा -5 -5 की वैल्यू में यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, तो ये -5 बन जाएगा। ओके, और नीचे आएगा k+1। चलिए, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि मैं लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के साथ कंपेयर करूंगा। यहाँ पे इक्वालिटी का सिंबल है, तो x को x के प्लेस के ऊपर वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर करूंगा, 0 को y प्लेस के ऊपर जो एलिमेंट है उसके साथ कंपेयर करूंगा। तो आपको यहां पे पहले 0 को ही कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि 0 इज इक्वल टू 5k - 5 अपॉन k+1। इस टर्म को अगर लेफ्ट हैंड में मल्टीप्लाई में दूंगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 0 बन जाएगा। यहां पे क्या बचा 5k - 5। ओके, तो सर मुझे क्या दिख रहा है, ये 5 को लेफ्ट हैंड में लेके आओ, 5k इज इक्वल टू 5, तो मुझे k इज इक्वल टू क्या मिल गया बेटा, k इज इक्वल टू 1 मिला। तो k इज टू 1, मुझे रेशियो जो मिलेगा 1:1 का रेशियो मिलेगा। ओके, सही है, सीधी सी बात है। चलिए, अब अगर मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो यहाँ पे 4x, अगर x को मैं उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ कंपेयर करूंगा, 4k + 1 अपॉन k+1। चलिए, ओके, तो आपको k की वैल्यू क्या मिली, यहाँ पे 1 मिली, तो k की वैल्यू 1 इस इक्वेशन में रखना है हमको। तो आपको x मिलेगा, x इज इक्वल टू -4 इंटू 1 + 1 अपॉन 1 + 1। ओके, तो सर मुझे क्या मिल रहा है, -4 + 1 डिवाइड में 2 आ गया, तो ये मिल गया -3/2। तो पॉइंट जो आपने लिया है एक्स एक्सिस के ऊपर का पॉइंट, जो मुझे लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने में मदद कर रहा है, ओके, उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, p ऑफ x, 0 मुझे मिलेगा -3/2, 0। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, आपको क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बताया। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या करना है बेटा,
क्वेश्चन नंबर 6 आपको एक पर्टिकुलर ऐसा बोला है कि सपोज a ऑफ 1, 2, b ऑफ 4, y, c ऑफ x, 6 एंड d ऑफ 3, 5, ये कोई 4 कोऑर्डिनेट्स दिए वर्टाइसिस ऑफ पैरेललोग्राम। चलो पैरेललोग्राम में यहाँ पे बनाऊंगा, वो ऐसा आपको मिलेगा। ओके, चलिए ये a, ये b, ये c, ये d। आगे बढ़ते हैं। फाइंड x एंड y, क्या फाइंड करने का बोला है मुझे? फाइंड x एंड y, ये x एंड y मुझे फाइंड करने का बोला गया है। चलिए, तो सर आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर पैरेललोग्राम होगा तो डायगोनल, जो ऐसी डायगोनल है उसका मिड पॉइंट एंड बीडी डायगोनल का मिड पॉइंट एक कॉमन पॉइंट के ऊपर मिलता होगा। ओके, आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई इफ ABCD is a parallelogram, then diagonal AC midpoint is equal to diagonal BD's midpoint। ओके, दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो सेम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं AC का मिड पॉइंट फाइंड करूंगा। AC का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? तो भाई x प्लस 1/2 अपॉन 6 प्लस 2/2, ये AC का मिड पॉइंट हो गया, इज इक्वल टू BD का मिड पॉइंट। BD का मिड पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं आप 4 प्लस 3/2, 5 प्लस y/2। ओके, चलिए अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो x कोऑर्डिनेट को x के साथ कंपेयर करना चाहिए, तो यहाँ पे x प्लस 1/2 इज इक्वल टू, इसका पहला एलिमेंट कौन है ये? तो ये क्या हो गया? 7/2। ओके, 7, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7, 7/2, दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 6 मिल गया आपको। वैसे ही यहाँ पे क्या बनेगा? 8/2 इज इक्वल टू 5 प्लस y/2, ये 2 कैंसल। 5 को राइट हैंड में से लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू व्हाट? 3। ओके, तो आपको जो बोला था x एंड y फाइंड करना है, तो आपने x एंड y फाइंड करके दे दिया। ओके, चलिए अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको यहीं पे कराऊं। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखोगे, find the coordinates of point A where AB is the diameter of circle। ओके, तो मैं पहले कोई सर्कल ड्रॉ करूं, यहां पे AB ड्रॉ करूं, ये AB। ओके, डायमीटर मैंने ड्रॉ किया। whose center is, यहां पे कोई सेंटर होगा बेटा, सेंटर है 2, -3, B पॉइंट है 1, 4। तो सर मुझे A फाइंड करने को बोले, तो आप क्वेश्चन की फिगर जैसे ही देखोगे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इफ ये O है, इफ AB is the diameter of circle and O is the center, O of 2, -3 is center, then तो जो O होगा वो AB का मिड पॉइंट ही होगा। ओके, सो मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू O ऑफ 2, -3। सीधी सी बात है, आपको यहां पे दिख रहा होगा, तभी जाके ये AB अगर डायमीटर होगा सर्कल का तो O सेंटर होगा। ओके, तो O इनडायरेक्टली मिड पॉइंट बन गया। आगे बढ़ते हैं, यहां पे मैं लिखूंगा एक कोऑर्डिनेट को x, y से मैं सपोज रिप्रेजेंट करता हूं। तो यहां पे क्या आएगा बेटा? x प्लस 1/2, y प्लस 4/2 इज इक्वल टू, मुझे लिखना है 2, -3। ओके, x प्लस 1/2 कंपेयर करना है, y प्लस 4/2 को -3 के साथ कंपेयर करना है। तो आपको x इज इक्वल टू ये 2 × 2 4 -1, तो x इज इक्वल टू 3 मिल गया। ओके, y इज इक्वल टू -6, 3 × 2 -3 × 2 तो -6 और ये 4 लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, अगर मैं राइट हैंड साइड फेंकूंगा तो -4, तो y इज इक्वल टू क्या मिला? -10। ओके, तो मुझे x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट
मतलब ए के एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट मिल गया, यहाँ पे 3, -10। तो बेटा ये आपका आंसर था। तो हमने आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने 7th सम तक कंप्लीट किया है। ओके, बाकी का जो भी 3 सम है और कुछ सम हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए प्लीज आपको इसको प्रिपेयर करना है। जय अम्बे।